नमस्कार। तो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने हूं और हम देखने वाले हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे साधारण दंड आरेख जिसे बार डायग्राम कहते हैं, फिर हम देखेंगे रेखा ग्राफ, उसके बाद वृत्त आरेख और फिर हम देखेंगे क्लाइमोग्राफ। एक एक करके हम इनको कंप्लीटली अच्छी तरह से समझने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न देखो, एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा और किस तरीके से आपको उस प्रश्न को हल करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को आप देखिए कि साधारण दंड आरेख के माध्यम से आपको नीचे दिए गए आंकड़े क्या हैं, तिरुवनंतपुरम की वर्षा को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं को प्रदर्शित करने के लिए एक साधारण दंड आरेख की रचना कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है सामान्य दंड आरेख। अभी मैं आपको बना के बताता हूं किस तरीके से आपको बनाना है। तो आपके पास टेबल है, एक तरफ महीने दिए हुए हैं जनवरी मार्च मई, और दूसरी तरफ आपके पास वर्षा है सेंटीमीटर में, ये आपके सामने दी हुई है। अब देखो, परीक्षा में पूरे 12 महीने भी दिए जा सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए 6 महीने दिए गए हैं। अगर 12 है तो उसके हिसाब से बनेगा, छोटे हैं तो उसके हिसाब से बनेगा, अगर कम है तो उसके हिसाब से बनेगा। अब हम देखेंगे कि बनाना कैसे है, इसके कुछ रूल्स देखो आप। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस डायग्राम को बनाने के नियम क्या हैं। तो बनाने के नियम आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष जो कि आधार है ना, जैसे ये नीचे वाली लाइन है ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है हमारा। तो अब जो एक्स अक्ष है इस पर महीनों के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पे जनवरी मार्च जो महीने दिए हुए वो महीने आप लिखने हैं। वाई अक्ष जो इसका लंब है इस पर आपको वर्षा लिखनी है सेंटीमीटर में। फिर आपको मापनी बनानी है स्केल। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर वर्षा आपको माननी है, मतलब 1 सेंटीमीटर में आपको वर्षा 5 सेंटीमीटर माननी है। अभी हम बनाएंगे इसको। और हर महीने के लिए एक स्तंभ बनाना है आपको, बार बनाना है। अभी हम बनाएंगे कैसे बनाना है, जैसे खड़ा करें जिसकी ऊंचाई वर्षा के मान के बराबर हो और सभी दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। तो अभी चलो नेक्स्ट पेज पे और हम बनाते हैं एक दंड आरेख। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में हेल्प हो जाएगी। और बिल्कुल आपके सामने जो है ये रहा साधारण दंड आरेख वर्षा मापने का जो हमें मिला था। अब देखो, प्रश्न के हिसाब से ये हमारा जो एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे हमने महीनों के नाम लिख दिए, जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर और नवंबर। और इधर जो हमारा एक्स है, इधर हमारा जो वाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई में हमने 1 इकाई के बराबर 5 सेंटीमीटर वर्षा माननी है। यहाँ पे आप इकाई लिख सकते हैं, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, इधर हमारा एक्स अक्ष हो गया। तो जनवरी में कितनी वर्षा है, आप प्रश्न देखेंगे पीछे वाला, आपको समझ में आ जाएगा 2.3, इसमें मार्च में। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल जो है ये एक साधारण दंड आरेख के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है तो 4 नंबर का प्रश्न रहेगा और पूरे 4 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए दूसरा एक और प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है वो है आपका रेखा ग्राफ का एक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे रेखा ग्राफ में क्या है, दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को दर्शाने के लिए एक रेखा ग्राफ बनाइए। अब देखो, आपके सामने वर्ष दिए हुए हैं इस साइड में और इस साइड में आपके सामने यहाँ पे दशकीय वृद्धि दी हुई है। अब इसके रूल्स क्या है, कैसे बनाना है, तो ध्यान से समझना है। एक्स अक्ष पर आपको वर्ष लिखने हैं, 1961, 71, 81, क्योंकि 10-10 वर्षों के बाद 10 की वृद्धि है। तो वाई अक्ष पर आपको वृद्धि दर दर्शानी है। मापनी क्या है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर आप 0.5% वृद्धि को दर्शाएंगे। प्रत्येक वर्ष के सामने उसकी वृद्धि दर का एक बिंदु लगाना है और अंत में सभी बिंदुओं को एक स्केल की मदद से सीधी रेखा में आपको जो है वो बना लेना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये रहा आपके सामने एक रेखा ग्राफ। तो यहाँ पे जो है एक्स अक्ष है हमारा, इस एक्स अक्ष पे क्या किया है, इस एक्स अक्ष पर जो है हमने वर्ष लिख दिए, 61, 71, 81, 91, 1, 11। और हमारा जो वाई अक्ष है इस पर हमने वृद्धि दर जो है वो लिखी है। और वृद्धि दर हमें क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 आपको प्रतिशत मानना है। तो 1961 में कितनी थी, ये आपके यहाँ पे हमने मान लिख दिए और एंड में हमने एक स्केल से इन सभी को इस तरीके से जो है वो बना दिया।
तो ये आपका एक साधारण रेखा ग्राफ हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर से जो जो प्रश्न बन सकते हैं और प्रश्नों को हल कैसे करना है बिल्कुल हम तरीका देख रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ध्यान से समझ लेना। दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और ये रहा तीसरा, वृत्त आरेख का एक पाई चार्ट का प्रश्न है। समझिए कि प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि भारत के निर्यात 2010 से लेके 2011 एक साल का जो आंकड़े हैं निर्यात के, उन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक वृत्त आरेख बनाइए। ठीक है, तो वृत्त आरेख कैसे बनाना है, एक तरफ आप देख लीजिए किस क्षेत्र को कौन कितना कितना निर्यात जो है वो भारत ने किया है, और आपको ये एक साल का जो निर्यात है इसको वृत्त आरेख में दर्शाना है। नियम क्या है, कैसे इसको हम दर्शाएंगे, थोड़ा सा इसको समझिए। देखो कि ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको आपको इस तरीके से समझाना है और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से समझाते हैं। देखो ये रहा वृत्त आरेख, इसका कोण जो है वो आपको बनाना है। तो ये आप इस तरीके से देखो, इसको आप चांदी की सहायता से बना करके, और यहाँ पे डिग्रियां दी हुई है, और आप इसको है ना डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कितना परसेंट है, सबसे ज़्यादा 73% है, तो आप 73% इसको बना करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जिसको हम हल करने वाले हैं। तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, दिल्ली के तापमान और वर्षा के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक संयुक्त आरेख रेखा और दंड बनाइए। तो आपको रेखा और दंड दोनों बनाने हैं। अब देखो तापमान को रेखा के द्वारा और वर्षा को बार के द्वारा हमें दिखाना है। तो आपके सामने तापमान और ये लिखा हुआ है। तो हमारा चौथा प्रश्न जो है वो आप देख सकते हो, ये दोनों तरीके से हमने ये बार के द्वारा हमने बता दिया और ये रेखा के द्वारा बता दिया। आप लिखोगे, यहाँ पे आपको हिंट लिख देना है कि नीला बार जो है वो वर्षा है और यहाँ पे जो लाल रेखा है वो तापमान है आपका। तो इस तरीके से आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट कोई और प्रश्न है तो वो उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो हमारा किस तरीके से बनाना है वो आपको दिया। ये प्रश्न 4 अंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये ध्यान देना, ये जो जलवायु वाला जो चौथा प्रश्न है ना, ये वाला जो प्रश्न है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। ठीक है, इस वाले प्रश्न को, चौथे प्रश्न को। चलिए अब हमारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब सम्मान रेखा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा को याद कर लेना। मानचित्र पर समान मान वाले स्थानों जैसे समान तापमान, समान वर्षा को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। वर्णमात्री मानचित्र क्या होता है, तो आपको यहाँ पे परिभाषा देख लेना। प्रवाह मानचित्र क्या होता है इसको भी आपने यहाँ पे देख लेना है। अब जो पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पीडीएफ है अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन RISE, राइस नाम से हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो जहां आपको ज्योग्राफी का पूरा कोर्स मिलेगा, ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का पूरा कंटेंट भी उसी में आपको मिल जाएगा, और जो मॉडल पेपर है वो भी आपको वहां पे अलग से मिल जाएंगे। तो कंप्लीटली आप ले सकते हो। और हमारा नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो नंबर हमारा है 9079622989। जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर भी हम पीडीएफ शेयर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बताइए कैसा लगा आपको, ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइए, ताकि फीडबैक के आधार पर मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया, अभी हमारे पास एक और चैप्टर बचा है। तो उसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा सेकेंड राउंड चलेगा जिसमें हम कंबाइंड प्रश्न, एक मॉडल पेपर आपके लिए लाएंगे, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर के चारों चैप्टर के एक साथ प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। इस तरीके से हम तकरीबन 4 से 5 पेपर आपको अवेलेबल करा देंगे। ये प्रैक्टिकल का अलग से हमारा चल रहा है। बाकी हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उन सबके लिए हमने अलग से मॉडल पेपर की सीरीज जो है वो हमने शुरू करी है, सेट 1, सेट 2। तो इस तरीके से हमारा मिशन मेरिट 2026 हम बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर के चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें और वीडियो को हाइप भी कर दें। धन्यवाद।